और ल्यूसेंट जीके की हिस्ट्री की सीरीज़ अभी हमने स्टार्ट की है। और तो हिस्ट्री में फर्दर हम लेक्चर नंबर 9 रिकॉर्ड कर रहे हैं। नाउ हम चाइनीज़ राइटर के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब नाउ हम पढ़ लेते हैं तिब्बतन राइटर्स के बारे में। तो तिब्बतन राइटर्स एक तो तारानाथ था और दूसरे थे धर्म स्वामी। तो एक तो तिब्बत राइटर कौन था, तारानाथ, और एक था धर्म स्वामी। ठीक है। जो तारानाथ था उसने 2 बुक लिखी हैं। एक तो है कंगयूर, KANGYUR, और दूसरे उसने लिखे है तंगयूर, TANGYUR। तो तारानाथ ने 2 बुक लिखी है, कंगयूर एंड तंगयूर। फिर एक है धर्मा स्वामी। धर्मा स्वामी भी एक तिब्बत राइटर था, ये याद रखना है कि धर्मा स्वामी कौन था, तिब्बत राइटर था। और उसने भी नालंदा महावीरा यूनिवर्सिटी में 3 साल तक स्टडी करी है। फिर है अरबियन राइटर या अरब राइटर। तो एक अरब राइटर है सुलेमान। अब जो सुलेमान था ये अरब मर्चेंट था, यानी व्यापारी था। वो जितनी भी कोस्टल एरिया इंडिया में लगभग उसने हर कोस्टल एरिया में वो गया इंडिया के। उसके बाद वो जब इंडिया आया तो जो प्रतिहारा डायनेस्टी थी, वहाँ के प्रतिहारा डायनेस्टी के किंग थे मिहिर भोजा वन। तो प्रतिहारा डायनेस्टी के किंग थे मिहिर भोजा वन। उनका राज चल रहा था जब सुलेमान इंडिया में आया। तो सुलेमान जब इंडिया में आया तो कौन से किंग का राज चल रहा था, प्रतिहारा किंग का। क्या नाम था, मिहिर भोजा वन। ठीक है। उसके बाद वो एक राष्ट्रीय कुटा रूलर हैं, राष्ट्रीय कुटा रूलर हैं अमोघा वर्षा। तो अमोघा वर्षा की कोर्ट में फिर वो कुछ दिनों तक रहे। तो सुलेमान किसकी कोर्ट में रहे, और राष्ट्रकूटा रूलर अमोघा वर्षा की कोर्ट में रहे। ठीक है। तो जब इंडिया में आए तो प्रतियारा किंग मीर भोजा वन का राज चल रहा था। उसके बाद वो घूमते घूमते राष्ट्रकूटा रूलर के पास पहुंचे, अमोघ वर्षा, और फिर वहाँ पे अमोघ वर्षा के कोर्ट में वो रहे। फिर उन्होंने एक बुक लिखी, सुलेमान ने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है सिलसिला उत त्वारीख। सिलसिला उत त्वारीख। तो सुलेमान ने कौन सी बुक लिखी है, सुलेमान अरब राइटर है, बुक लिखी है सिलसिला उत त्वारीख। इसमें इन्होंने जो कंडीशंस हैं अर्लियर हाफ 9th सेंचुरी की, उसको डिस्क्राइब किया है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये रखो सुलेमान ने कौन सी बुक लिखी है। सुलेमान ने अरब राइटर है, सिलसिला उत त्वारीख लिखी है, इंडिया के बारे में कुछ बताया है। ठीक है। उसके बाद उसने देखो पाला डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में बताया है, प्रतिहारा डायनेस्टी के रूलर के बारे में बताया है, और राष्ट्रकूटा रूलर्स के बारे में बताया है। तो पाला, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा, इन तीनों डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में बताया है। उन्होंने पाला जो एम्पायर है उसको बोला है रूहामा। तो पाला एम्पायर को उसने क्या नाम दिया है, सुलेमान ने क्या नाम दिया है पाला एम्पायर को, रूहामा। रूहामा का मतलब होता है धर्मा या धर्मपाला। जो धर्म करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उसको बोलते हैं धर्मपाला या धर्मा। तो पाला एम्पायर को सुलेमान जी ने क्या नाम दिया है, रूहामा। फिर जो गुर्जर प्रतिहारा है उनको उन्होंने नाम दिया है जुर्ज, JURZ, JURZ। तो भाई आपको पता है, पहले तो ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 3 और डायनेस्टी के बारे में सुलेमान ने बताया है, पाला डायनेस्टी, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा। पाला को उन्होंने बोला है रूहामा। रूहामा का मतलब होता है धर्मपाला या धर्मा। फिर गुर्जर प्रतिहारा, गुर्जर प्रतिहारे को उन्होंने बोला है जर्ज, JURZ। उन्होंने लिखा है कि जो जर्ज थे, JURZ जर्ज थे, उनके पास बहुत अच्छे घोड़े थे। जर्ज उन्होंने किसको बोला है, गुर्जर प्रतिहारा को। और उसके बाद उन्होंने जो किंग ऑफ डेक्कन थे बल्हारा। तो किंग ऑफ डेक्कन थे जो बल्हारा, उनके उन्होंने गुजारा प्रति उन्होंने सॉरी उसके बाद किंग ऑफ डेक्कन को उन्होंने कहा है बिलारा। तो सॉरी, तो जो किंग ऑफ डेक्कन थे उनको उन्होंने क्या नाम दिया है सुलेमान जी ने, तो उन्होंने कहा है किंग ऑफ डेक्कन को उन्होंने नाम दिया है बल्हारा। तो मैं अगर सुलेमान हूँ और मैं देख रहा हूँ कि एक किंग ऑफ डेक्कन है, उनको मैंने क्या नाम रखूँगा, बल्हारा। ऐसे उन्होंने बल्हारा कहना शुरू कर दिया किंग ऑफ डेक्कन को।
खैर, और वो जो भल्हारा है, वो एक्चुअल में रियल में उनका नाम था वल्लभ राजा, वल्लभ राजा। तो वहाँ पे जो डेक्कन के किंग थे वल्लभ राजा, तो उन वल्लभ राजा जो डेक्कन के किंग थे, उन्होंने सुलेमान जी ने उनको क्या बोला, बल्हारा। उसके बाद जो हिंद महासागर है, जो इंडियन ओशियन है, उनको सुलेमान जी ने कहा है दरिया ए हरगंद, दरिया ए हरगंद। बोलते हैं ना दरिया पार करना है, तो इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर को उन्होंने क्या नाम दिया है, दरिया ए हरगंद, HARGANT, हरगंद। तो भाई सुलेमान जी हैं, देख लेते हैं। अरब मर्चेंट थे, जितने भी कोस्टल एरिया इंडिया के, उन सब में उन्होंने घुमाई की। जब इंडिया में आए तो प्रतिहारा किंग मीर भोजा वन का राज था। फिर राष्ट्रकूटा रूलर अमोघ वर्षा की कोर्ट में वो रहे, बुक लिखी सिलसिला उत तवारीख। उसके बाद पाला प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा रूलर के बारे में बताया। पाला को उन्होंने कहा रूहामा, रूहामा का मतलब होता है धर्मपाला या धर्मा। गुर्जर प्रतिहारा को बोला जज, JURZ, और फिर बताया जज के पास फाइनेस्ट हॉर्स थे। और जो डेक्कन किंग थे वल्लभ राजा, उनको उन्होंने नाम दिया बल्हारा। और जो इंडियन ओशियन था, हिंद महासागर था, उसका उनको उन्होंने नाम दिया दरिया ए हरगंद। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अरब राइटर इबन खुर्दाद भी, इबन IBN, इबन खुर्द, KHURD, खुर्द, आद भी, खुर्द आद भी, KHURDADHBIH, खुर्दाद भी, इबन खुर्दाद भी। नेक्स्ट अरब राइटर थे इबन खुर्दाद भी, ये अरब जोग्राफर थे। इबन खुर्दाद भी अरब के थे ये भी। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है किताब अल मसलिक व ममालिक। देखो किताब का भी क्या ज़बरदस्त नाम रखा है, खुद भी देखो टेक्निकल नाम है इनका, इबन खुर्दाद भी, इबन खुर्दाद भी, इबन खुर्दाद भी, इबन खुर्दाद भी। इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम क्या है, किताब अल मसलिक व ममालिक, किताब अल मसलिक व ममालिक, किताब अल मसलिक व ममालिक, किताब अल मसालिक व ममालिक, किताब अल मसालिक व ममालिक। तो ऑप्शन जैसे ही दिखे कि भाई आपको पेपर में जैसे ही ऑप्शन दिखे इबन खुर्दाद बी ने कौन सी बुक लिखी है, तो आपको थोड़ा बहुत तो याद रहेगा ना, किताब अल मसालिक ऐसा करके कुछ लिखा था। तो जैसे ही ऑप्शन दिखे आपके दिमाग में ये क्लिक हो जाएगा नाम दोबारा से, और आप फटाफट टिक कर देना इस पर, किताब अल मसालिक व ममालिक, किताब अल मसालिक व ममालिक। ठीक है, इस जो बुक है जो इन्होंने लिखी है इबन खुर्दाद बी ने जो बुक लिखी है किताब अल मसालिक वाह ममालिक, इसका बुक का नाम है, इसको ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इस बुक का मतलब होगा बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम। यानी इन्होंने जो रोड्स हैं और जो किंगडम है उनके बारे में बताया है इस बुक में, तो बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम। ठीक है, उसके बाद एक ये फर्स्ट अरब राइटर हैं जिन्होंने हिंदू के 7 कास्ट के बारे में बताया कि हिंदुओं की 7 कास्ट होती है। तो अगर आप पूछ ले कौन सा ऐसा अरब राइटर था जिन्होंने हिंदू की 7 कास्ट के बारे में जिक्र किया है, तो वो है इबन खुर्दादबीद। तो देखो इबन खुर्दादबीद कितना एक अच्छा काम कर गए हैं कि हिंदू की 7 कास्ट के बारे में भी पता कर लिया इन्होंने, इबन खुर्दादबीद। ठीक है, बुक कौन सी लिखी है, किताब अल मसलिक व ममालिक। इस बुक का मतलब क्या होता है, बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम, अरब के थे। फिर है अल बिलादूरी, अल बिलादूरी। अब अल बिलादूरी ये क्या है, अल बिलादूरी। अब अल बिलादूरी जो है इन्होंने एक बुक लिखी है। अल बिलादूरी कौन है, अरब राइटर है। पूछ ले अल अल बिलादूरी कौन से राइटर हैं, चाइनीज़ हैं, तिब्बती है या अरब है, तो आप बोलोगे अरब राइटर है अल बिलादूरी। कौन सी बुक लिखी है इन्होंने, फुतू उल बुल्दन, फुतू उल बुल्दन, फुतू उल बुल्दन, FUTUH, फुतू उल उल बुल्दन, BULDAN, फुतू उल बुल्दन। तो भाई अल बिलादूरी, अल बिलादूरी कौन सी बुक लिखी है, फुतू उल बुल्दन। दोबारा से देख लेते हैं, अल बिलादूरी, अल बिलादूरी ने कौन सी बुक लिखी है, फुतू उल बुल्दन। अल बिलादूरी, अल बिलादूरी कौन सी बुक लिखी है, फुतू उल बुल्दन। अब पूछते हैं दोबारा, फुतू उल बुल्दन किसने लिखी है, अल बिलादूरी। अल बिलादूरी ने कौन सी बुक लिखी है, फुतू उल बुल्दन। इसमें फुतू उल बुल्दन ने, अल बिलादूरी ने
जो मोहम्मद कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम हैं, जो अरब थे, मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने जब सिंध को जीता था उसके बारे में बताया। तो अल बिलादूरी ने अपनी बुक फुतू उल बुल्दन में मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध को जीता था उसके बारे में जिक्र किया है। फिर है अल मसूदी। अल मसूदी भी अरब ट्रैवलर थे। तो अल मसूदी जब इंडिया में आए तो किसका राज चल रहा था? गुर्जर प्रतिहारा किंग मालीपाला वन। तो गुर्जर प्रतिहारा किंग मालीपाला वन का राज चल रहा था अल मसूदी जब इंडिया में आए। तो अल मसूदी जब इंडिया में आए तो किसका राज चल रहा था? तो वो जिस जगह गए थे अल मसूदी, तो उस जगह इंडिया में किसका राज चल रहा था? गुर्जर प्रतिहारा किंग मालीपाला वन। ठीक है। तो मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि मसूदी जब इंडिया में आए तो जहाँ पे जब वो इंडिया में पहुंचे जहाँ पे, तो वहाँ पे कौन किसका राज चल रहा था? तो आप बोलोगे गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के जो किंग थे मालीपाला वन, उनका राज चल रहा था। फिर उसने गुर्जर डायनेस्टी को नाम दिया अल गुजर। तो गुर्जर डायनेस्टी को उन्होंने क्या नाम दिया? अल गुजर। फिर गुर्जर डायनेस्टी को नाम दिया अल गुजर, और गुर्जर डायनेस्टी के रूलर को नाम दिया बरुआ। बरुआ, कितना नाइस नेम है, बरुआ। तो देखो, दोबारा से देख लो। अल मसूदी जब इंडिया में आए तो किसका राज चल रहा था? गुर्जर प्रतिहारा किंग मालीपाला वन। तो इनके दिमाग में तो हो सबसे पहले छाप बनी गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी की, और उसमें जो किंग राज कर रहे थे वो क्या थे? मालीपाला वन। अब उन्होंने कहा भाई जो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी है उसको नाम मैं दूंगा अल गुजर। अल गुजर। और जो गुर्जर डायनेस्टी के रूलर है उनको नाम दूंगा बरुआ। 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 और फिर इन्होंने एक बुक भी लिखी मुरूज उल जहाब। मुरूज उल जहाब। मुरूज उल जहाब, MURUZ, मुरूज उल UL जहाब, JAHAB, जहाब, मुरूज उल जहाब। ठीक है। और इस बुक में मुरूज उल जहाब लिखी किसने? अल मसूदी ने। इंडिया के बारे में बताया। और उन्होंने जो हॉर्सेस और कैमल्स हैं, महिपाला वन के बाद जो हॉर्सेस और कैमल्स थे उसके बारे में बताया। तो देखो, जब अल मसूदी इंडिया में आए थे, गुर्जर प्रतिहारा किंग मालीपाला वन थे, और जो मालीपाला वन थे, मालीपाला वन, महिपाला वन है वो, मालीपाला वन नहीं है, महिपाला वन है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मालीपाला वन नहीं है, ये इनका पूरा नाम है महिपाल वन। ठीक है, महिपाल वन। तो अल मसूदी जब इंडिया में आए थे तो मालीपाला वन बोल लो या फिर महिपाल बोल लो, करेक्ट नाम महिपाल वन है। तो जब वो इंडिया में आए तो महिपाल वन का राज चल रहा था। महिपाल वन कौन थे? गुर्जर डायनेस्टी के रूलर थे। गुर्जर डायनेस्टी को उन्होंने नाम दिया अल गुजर। उन्होंने फिर उनके रूलर को नाम दिया बरुआ, और बुक लिखी मुरूज उल जहाब। उस बुक में उन्होंने जो महिपाल वन थे उसके पास जो घोड़े और कैमल्स थे उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया, और जो पान होता है, जो पान का पत्ता होता है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। फिर है इबन हवकल। इबन हवकल। इबन हाउकल, HAWKAL, हाउकल। इबन हाउकल, HAWKAL। इबन, इबन बतूता होता है ना, इबन होकल। इबन होकल कौन थे? ये बगदाद से आए थे इंडिया में। और बगदाद से जब वो इंडिया में आए तो यूरोप और अफ्रीका के कई रीजन घूमते घूमते आए। ठीक है। तो ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है कि इबन होकल इंडिया आए, कहाँ से आए थे? बगदाद से। लेकिन कहाँ कहाँ घूमते आए थे? यूरोप और अफ्रीका से घूमते हुए आए थे। ये तो कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं, बट इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था अस्कल अल विलाद। तो इबन होकर ने कौन सी बुक लिखी है? इबन होकर ने बुक लिखी है अस्कल अल विलाद। अस्कल अल विलाद। तो अस्कल अल विलाद किसने लिखी है? इबन होकर ने। इबन होकर ने क्या बुक लिखी है? अस्कल अल विलाद। अस्कल अल विलाद। ठीक है। और उन्होंने जो सिंध है, सिंध का मैप भी बनाया है। तो उन्होंने सिंध का मैप भी बनाया था। तो ये जो थे इबन होकल, इबन होकल ने अस्कल अल वलीद, अस्कल अल वलीद बुक लिखी है, और जो सिंध है उसका मैप बनाया है। और उन्होंने, ये फर्स्ट अरब जोग्राफर थे जिन्होंने इंडिया की लेंथ एंड ब्रेड्थ को मेज़र करा। ठीक है, डिफाइन किया बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया को डिफाइन किया। तो अगर पूछ ले कि इब्न होकल ने कौन सी बुक लिखी है तो आप बोलोगे अस्कल अल वालिद। पूछ ले कि मैप ऑफ सिंध किसने बनाया था तो भी किसने बनाया था? इब्न होकल ने बनाया था। और अगर पूछ लें
अगर पूछ लें कि जो इंडिया की बाउंड्रीज है लेंथ ब्रेड्थ वो किसने डिफाइन की फर्स्ट बार, तो वो इब्न हॉकल ने डिस्क्राइब की थी, अरब राइटर ने, अरब जोग्राफर ने। फिर नेक्स्ट है अल बरूनी। अल बरूनी बड़ा फेमस है। अल बरूनी जो है उनका पूरा नाम था अबू अबू रिहान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी। ठीक है, तो अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रिहान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी। तो अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रिहान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी। अबू रिहान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी। अब आपको क्या है, एक बार अगर आपने नाम पढ़ लिया, वैसे तो पूछेंगे नहीं ऐसा क्वेश्चन, बट पढ़ भी लिया एक बार और नहीं भी याद, तो जब आप ऑप्शन देखोगे तो क्लिक हो जाएगा, हाँ भाई अबू अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रिहान मोहम्मद इबन अल अहमद अल बरूनी। अबू रिहान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी। देखो तो अल बरूनी के नाम में रिहान आ रहा है, मोहम्मद आ रहा है, अहमद वर्ड आ रहा है, तो रिहान मोहम्मद अहमद वर्ड आ रहे हैं अल बरूनी के नाम में। ठीक है, तो अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रिहान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी। ठीक है, तो याद कर लेता हूँ मैं भी, ये नाम बड़ा अच्छा नाम लग रहा है मुझे, अबू रिहान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी। ठीक है, तो जैसे कोई पूछता है आपका नाम बताओ, तो उसको अगर आपने उसके साथ मजाक करना है और बहुत लंबा चौड़ा नाम बताना है अपना, कि सामने वाला परेशान हो जाए आपका नाम सुन के, तो आप बता सकते हो उसका अपना नाम अबू रिहान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी। ठीक है, तो वो आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर आप बोलना कि ठीक है आप मुझे प्यार से अल बरूनी बोलो। ठीक है, तो चलो ये तो मजाक कर रहा था मैं। तो अल बरूनी ने अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रिहान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी। ठीक है, और अल बरूनी का मतलब बेसिकली होता है उस्ताद, मास्टर, टीचर। बोलते हैं ना उस्ताद, उस्ताद जी कैसे हो, तो अल बरूनी का मतलब होता है उस्ताद, मास्टर। ठीक है, और वो उनका जन्म हुआ था खीवा में, KHIWA, खीवा। और खीवा का दूसरा नाम है ख्वारिजम, ख्वारिजम। तो खीवा बोल लो या ख्वारिजम बोल लो। ठीक है, तो उनका जन्म हुआ था खीवा में, KHIWA या ख्वारिजम, KHWARIZM, ख्वारिजम। ये खीवा या ख्वारिजम कहाँ पे है? ये उज्बेकिस्तान में है। तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे, खीवा में। ठीक है, और मोहम्मद गजनवी से वो बड़े इम्प्रेस थे, मोहम्मद गजनवी से। ठीक है, तो मोहम्मद जो गजनवी थे उनसे बड़े इम्प्रेस थे ये अल बरूनी जी। और तो मोहम्मद गजनी से बड़े इम्प्रेस थे। और जो मोहम्मद गजनवी थे वो गजनी के सुल्तान थे। गजनी एक जगह है, उस गजनी के सुल्तान थे मोहम्मद गजनवी। ठीक है, और बड़े इम्प्रेस हुए ये अलबरूनी मोहम्मद गजनी से जब खीवा बैटल हुआ। ठीक है, उज्बेकिस्तान में जब खीवा बैटल हुआ तो उससे वो मोहम्मद गजनवी से बड़े इम्प्रेस हुए। फिर मोहम्मद गजनवी उन्हें अपने साथ गजनी ले आए और बड़े इम्प्रेस हुए मोहम्मद गजनवी अल बरूनी की टैलेंट से। और मोहम्मद गजनवी ने फिर इन्हें अपॉइंट किया था नजूमी। नजूमी का मतलब था कोर्ट एस्ट्रोलॉजर, जो कोर्ट मतलब जन्मपत्री वगैरह देखता है, तो अपने कोर्ट में एस्ट्रोलॉजर अपॉइंट कर लिया था, नजूमी अपॉइंट कर लिया था। तो देखो फिर दोबारा देख लो, अल बरूनी पूरा नाम क्या था? अबू रिहान मोहम्मद इबन अहमद अल बरूनी, शॉर्ट में उनको बोलते हैं अल बरूनी, मतलब उस्ताद। खीवा में, उज्बेकिस्तान में खीवा में जन्म हुआ। जब खीवा बैटल हुआ तब मोहम्मद गजनी से बड़े इंप्रेस हुए वो। फिर मोहम्मद गजनी भी उनकी टैलेंट से इंप्रेस हुए। मोहम्मद गजनी उन्हें गजनी लिया अपने साथ, और फिर अपनी कोर्ट में उन्होंने गजनी ने उनको नजूमी अपॉइंट कर दिया। नजूमी का मतलब होता है कोर्ट एस्ट्रोलॉजर अपॉइंट कर दिया। क्लियर है? अ, फिर थोड़ा सा और आपको इनके बारे में बता देता हूँ फैक्ट। थोड़ा सा पेज कट गया, तो एक दो लाइनें हैं बस इनके बारे में, तो फिर आज क्लास खत्म हो जाएगी। तो एक दो लाइन और सुन लो इनके बारे में। देखो सुनो, फिर जब मोहम्मद गजनी इंडिया में आए तो इंडिया में वो अल बरूनी को भी अपने साथ लिया है। ठीक है, और फिर वो पंजाब में मोहम्मद गजनी के साथ काफ़ी दिन तक रहे। फिर इंडिया में आकर अल बरूनी ने संस्कृत लैंग्वेज को सीखा, और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी फिलोसफी के ऊपर। और उन्हें टाइटल दिया गया, अल बरूनी को टाइटल दिया गया विद्यासागर का। विद्यासागर का मतलब है
ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ नॉलेज। तो अल-बरूनी को कौन सा टाइटल मिला था? विद्यासागर का टाइटल मिला था, ओशन ऑफ नॉलेज मिला था। सॉरी सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। एक्चुअली में क्या है, जब वो इंडिया में आए थे तो इंडिया में उसके बाद उनके पास नॉलेज तो थी, तो उन्होंने इंडिया में आके संस्कृत की बुक पढ़ी और दूसरी बुक्स भी पढ़ी, फिलोसफी की बुक पढ़ी, इंडिया में आके बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े। तो फिर उन्होंने कहा भाई इंडिया के तो भाई सोर्स ऑफ नॉलेज है, बहुत सारी बातें पता लगी मुझे इंडिया में आके पढ़ने से। तो फिर इस वजह से अ, अ, उन्होंने बोला कि जो हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ के पास बहुत सारी नॉलेज है, हिंदूज़ जो हैं वो ओशन ऑफ नॉलेज है, ठीक है। विद्या सागर है, मतलब यहाँ पे विद्या का सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज है इंडिया में, हिंदूज़ के पास में। ऐसी ऐसी बुक्स हैं यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। तो ये विद्यासागर टाइटल उन्होंने दिया था जब उन्होंने इंडिया में आके बुक्स वुक्स पढ़ी थी। तो ठीक है, तो अ, ये बात है। तो खैर कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि जो हिंदू जो ये अल-बरूनी थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा टैलेंट था इसलिए उन्हें ओशन ऑफ नॉलेज बोला जाता है। और कुछ बुक्स में ये लिखा है कि उन्होंने यहाँ पे आके बहुत सारी बुक्स पढ़ी, संस्कृत वगैरह सीखी और वो इम्प्रेस हुए, इसलिए वो बोलते हैं हिंदूज़ के पास जो नॉलेज है वो बहुत सारी नॉलेज है, इसलिए उन्होंने हिंदूज़ यहाँ पे इंडिया में टाइटल दिया इंडिया के लोगों को विद्यासागर का, कि ओशन ऑफ नॉलेज है यहाँ पे बहुत सारा इंडिया में, आप आके सीख सकते हो, ठीक है। खैर अभी ये लेक्चर एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।